नमस्कार आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी की कि कैसे मां ब्रह्मचारिणी की क्या कथा है और नवरात्रि के इस दूसरे दिन क्या विशेषता रहती है, क्या महत्ता रहती है और हम मां ब्रह्मचारिणी की कैसे पूजा अर्चना कर हम उन्हें मना सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजेश दुबे जी और जो हमें विस्तार से मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का भी वर्णन करेंगे और उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी अनादि नमस्कार। टीवी में। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। अगर हम शारदीय नवरात्र की बात करें तो शारदीय नवरात्र क्यों इतना खास है, इसकी क्या महत्ता है और क्या विशेषता है? शारदीय नवरात्र की विशेषता और महत्ता ये है कि जब दो ऋतुओं में परिवर्तन होता है तो दंतकाल का काल कहलाता है। उस समय जो है भगवती का यह विशेष पूजन किया जाता है और यह उसका महत्वपूर्ण पक्ष है जो वैज्ञानिक है, जो मेदिनी शास्त्र से जुड़ा हुआ है। और उसके अनुसार जो है जब वर्षा ऋतु से शीत ऋतु आती है उस समय जो है यह पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन की, जो कि मां ब्रह्मचारिणी को ये दिन समर्पित है, तो मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है? जो कि हर देवी देवता का एक स्वरूप कहीं ना कहीं तय रहता है और उसी स्वरूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप का वर्णन कीजिएगा, उस पर भी प्रकाश डालिएगा। माता ब्रह्मचारिणी कमल के पुष्प पर खड़ी है, विराजमान है। एक हाथ में उनके कमंडलू है और एक हाथ में अक्षमाला है। यह बताता है उनका यह दो आँख है, दो हाथ हैं। यह बताता है कि माता ब्रह्मचारिणी का पूजन जो व्यक्ति करता है वो विद्या के क्षेत्र में अग्रणी होता है। यह परोक्ष रूप से सरस्वती का पूजन भी कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करने का संदेश दिया हुआ है। और माता भगवती का पूजन करके अनेकों प्रकार के लाभों की प्राप्तियां होती है। बिल्कुल, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से विद्या जी की एक देवी, विद्या की देवी कहीं ना कहीं हम उन्हें कह सकते जी हैं, विद्या की प्राप्ति होती है सभी जी भक्तों को। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन की हम चूंकि बात कर रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की हम बात कर रहे हैं, स्वरूप आपने बताया बहुत शांत, बहुत सरल उनका दूसरे दिन का जो का दिन जो रहता है ब्रह्मचारिणी माँ का, उनका बहुत स्वरूप जो है वो बहुत शांत और सरल सौम्य स्वभाव उनका है। पूजा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ विशेषता हमें उनकी पूजा में ध्यान में रखना चाहिए? किस तरह से हम उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं? माता ब्रह्मचारिणी का पूजन प्रातःकाल जागृत होकर अंतर्याग और बाह्य याग को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध करने के पश्चात जो पीठ की स्थापना करें उस स्थान पर जाएं और जाने के पश्चात जो माता भगवती का पूजन आरंभ करें। माता भगवती को अत्यंत प्रिय है गुलहड़ का फूल, वो पुष्प चढ़ाएं और उसी के साथ में सेवन के लिए खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता भगवती प्रसन्न होती है, क्योंकि उनका प्रिय भोजन पायस है। पायस को पाने के पश्चात प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और साथ ही वरदान भी देती है, जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं से निजात दिलाती है। बिल्कुल, यानी कि माँ का सुबह सुबह उठकर ध्यान करें पहले भक्त, उसके बाद जी उन्हें जल चढ़ाएं, माँ इससे प्रसन्न होती हैं। क्या कोई मंत्र जो कि हमारे जो भक्त हैं, जो घर में ही किसी मंदिर में जल अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही अगर वो माँ को जल अर्पण करें तो घर में ही रहकर क्या हमारे भक्त जो है वो विशेष उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं? क्या कोई विधि या कोई मंत्र? देखिए, माता भगवती का पूजन मंदिर में करें आवश्यक नहीं, घर पे कर सकते हैं। घर पे ही पीठ बिठाई जाती है, उनका पूजन करें। मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणी देव्यो नमः। ब्रह्मचारी देवी को नमस्कार करता हूँ, ऐसा अपनी भाषा में भी आप बोल सकते हो। इस प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र की युक्ति बताई गई है। उनका जो स्वरूप है वो सोने के समान चमकीला है और उसकी वजह से जो है आपको पूजन करते समय उनके दर्शन होने की संभावनाएं भी बनती है। और इसलिए जो है नियमित रूप से, नियमित नियम से माता भगवती के 9 दिन की 9 राशियों 9 ग्रहों की पूजन करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी।
बिल्कुल पंडित जी, लेकिन आज चूंकि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है तो ये जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाएगा और हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए जरूर बहुत इच्छुक होंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की क्या कथा है। क्योंकि हर प्रभु, हर भगवान के पीछे कोई ना कोई उनकी कथा रहती है कि कैसे उनका अवतरण हुआ। तो माँ ब्रह्मचारिणी का अवतार कैसे हुआ, क्या उनका अवतार हुआ या उनका जन्म हुआ, कैसे वो इस धरती पर आई और उनकी क्या इसके पीछे की कथा है। देखो, संसार में राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था। वो देवताओं का अंश भी उन्हें नहीं देते थे। इस दशा में सारे देवता इकट्ठे होकर शिव जी के पास गए और शिव जी ने उन्हें वरदान दिए और कहा कि माता ब्रह्मचारिणी जो है पृथ्वी पे प्रकट होगी। और इस प्रकार से माता प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद दैत्यों का नाश करी और उसके साथ ही जो लोग उनकी सेवा में उपस्थित हुए या जो पूजा पाठ कर रहे थे उनको वरदान दी। वरदान में विशेष रूप से जो है ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करी, ताकि सबको ये ज्ञान हो अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ज्ञान की देवी माता ब्रह्मचारिणी है और उन्होंने अनेकों प्रकार के वरदान इस दिन पूजन करने पर देने के लिए कर्तव्य होती है। बिल्कुल, यानी कि ज्ञान की देवी है हमारी माँ ब्रह्मचारिणी। और जी। जो दुश्मन, जो राक्षस थे, राक्षसों का वध करने के लिए वे धरती पर प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसों का वध कर इस धरती को उनसे मुक्त कराया है। अगर पंडित जी इस शारदीय नवरात्र की हम बात करें तो इस शारदीय नवरात्र में क्या खास है, या किन मुहूर्त, कौन से वे मुहूर्त इस शारदीय नवरात्र में बेहद ही खास होने वाले हैं, जो हमारे भक्त भी जानने के लिए काफी इच्छुक होंगे कि इस बार की शारदीय नवरात्र कितनी खास है। नवरात्र जो है हमेशा खास रहते हैं, इस साल भी खास है। कुल मिलाकर जो है नवरात्र का पूजन में भगवती माता को स्मरण किया जाता है और 9 दिन 9 तरीके से उनका पूजन किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भक्ति और शक्ति इन दोनों का एक सम्मिश्रण काल होता है, जहाँ हम भक्ति करते हैं शक्ति की, और शक्ति हमारे को आशीर्वाद देती है, अनेकों प्रकार का बल देती है। जो ज्ञान बल है, शरीर बल है, धन बल है, ऐसे बलों में ज्ञान का बल देने वाली माता ब्रह्मचारिणी है। बिल्कुल। और जो ये शारदीय नवरात्र है, इस शारदीय नवरात्र में आपने हमें बताया कि कैसे ये महत्वपूर्ण है, इस बार का क्या, इस बार शारदीय नवरात्र में क्या कुछ खास होने वाला है। लेकिन अगर हम राशियों की कुछ विशेष बात करें तो इस बार क्या किसी राशि के लिए ये शारदीय नवरात्र खास होने वाला है? क्या कोई ऐसे संयोग या ग्रह चक्र में कोई ऐसे बदलाव जिनसे कि किन्हीं राशियों के लिए इस बार का शारदीय नवरात्र बहुत खास होगा? देखिए, पूजा और पाठ इन दोनों विषय के जब प्रकाशना आती है तो इसमें राशि का कोई होना आवश्यक नहीं है। माता भगवती का जो जिस दशा में स्मरण करता है या दर्शन करता है उसको उसका लाभ मिलता है। यहाँ पर राशियों का कोई चक्कर नहीं है। जो भी पूजा करेगा उसे फल प्राप्त होगा। अब यदि हम ऐसे ले लें तो उदाहरण के लिए मेष राशि करोड़ों लोगों की है, तो करोड़ों लोग लाभान्वित नहीं हो सकते। 12 राशि के 12 जातक राशियों में आने वाले पूजन करते हैं, सबको समान फल प्राप्त होता है। माता की एक दृष्टि होती है, केवल आपके पापों को और कष्टों को हरण करना। बिल्कुल पंडित जी, आपने सही कहा कि माँ माँ जगत जननी है, जो माँ है ब्रह्मचारिणी है, वो सभी के लिए समान है और माँ आशीर्वाद भी सभी को समान रूप से ही प्रदान करेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अगर शारदीय नवरात्र की हम चूंकि बात कर रहे हैं तो इस शारदीय नवरात्र में शुरुआत कब से होगी? कितनी तारीख से, किस मुहूर्त से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और कब तक ये नवरात्र चलेगा? 3 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई है होगी और 3 अक्टूबर को ही इनका घट स्थापना पूजन होगा और उसके पश्चात जो है 9 दिन बाद नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। क्या कोई मुहूर्त इस दिन का विशेष जब घट स्थापना की जा सके? 3 अक्टूबर को स्थापना होगी और उस स्थापना के मुहूर्त के अनुसार प्रातःकालीन मुहूर्त है जो सूर्योदय काल का प्रदोष काल कहलाता है, उसमें उनकी स्थापना की जा सकती है। उसके पश्चात जो है 10:30 बजे से लेकर दिन के 1:30 बजे तक स्थापना की जा सकती है। उसके पश्चात 6:30 से लेकर लगातार रात के 9 बजे तक स्थापना के योग है।
बिल्कुल पंडित जी, आपने मुहूर्त, चूंकि आज तो दूसरा दिन है, घट स्थापना तो कल हो ही चुकी है। लेकिन अगर हम चूंकि कई सारे भक्त हमने देखे हैं कि शारदीय नवरात्र में अलग अलग तरह से माँ की आराधना करते हैं। कोई व्रत करता है, कोई नंगे पैर व्रत करता है। सब अपनी अपनी भक्ति और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार माँ की आराधना करते हैं। तो इनकी क्या विशेषता है हमारे हिंदू धर्म में? अगर हम बात करें तो व्रत की, त्योहारों की, खासतौर पर जब शारदीय नवरात्र चलते हैं तो 9 दिन अलग अलग तरह से अपनी शक्ति, अपनी भक्ति की तरह से जो भक्त हैं वो माँ की आराधना करते हैं। कोई नंगे पैर, कोई भूखे रहकर। तो इनकी क्या महत्ता है हमारे हिंदू धर्म में? देखिए, माता भगवती का पूजन बड़ा सामान्य क्रम में करना चाहिए। हठ योग से पूजन नहीं होता। हठ योग से शरीर को तकलीफ होती है, और जब शरीर को तकलीफ होती है तो आत्मा को भी तकलीफ होती है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए नंगे पैर रहना या निर्जला रहना या अनेक प्रकार के हठ योग साधनाएँ होती वो नहीं करना चाहिए। उससे देवी प्रसन्न हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। देवी को प्रसन्न करने के लिए समानांतर क्रम में पूजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। निश्चित रूप से जो है वो जो है पूजा फलकारी होती है। बिल्कुल। और चूंकि जो आपने एक बात कही, ये वाकई बेहद ही अद्भुत ये बात है कि माँ कभी भी किसी को परेशान देखकर कभी खुश नहीं हो सकती। कि अगर कोई भक्त ये सोचता है कि माँ की आराधना हम नंगे पैर रहकर करें, भूखे पेट हम भक्ति करें, तो माँ कभी इन चीजों से खुश नहीं होती है। माँ खुश होती है तो उस भक्त की भक्ति से, कि वो कितनी लगन और कितनी आस्था से उनकी आराधना कर रहा है। पंडित जी, इसी बीच एक और मेरा यही सवाल आपसे शारदीय नवरात्र से जुड़ा हुआ रहेगा कि हमने आराधना की तो बात कर ली कि भक्त सच्चे मन से अगर माँ की आराधना करे, माँ सभी की आराधना को स्वीकार करती हैं और सभी पर समानता के साथ में अपनी कृपा बरसाती हैं। तो भक्तों को भी किन चीजों की विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए इन 9 दिन शारदीय नवरात्र के, जिससे कि वो माँ को जो चीज प्रिय ना हो, वो ऐसी कौन सी वस्तु है या कौन सी ऐसी वो चीजें हैं, कौन से ऐसे वो काम हैं जो भक्तों को, जो लोगों को इन 9 दिन करने से बचना चाहिए? देखिए, 9 दिन के व्रत करने में मांसाहार नहीं लेना चाहिए। उसके साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि कभी बोलते भी तो 9 दिनों में नहीं बोलना चाहिए। मद्यपान आदि नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का पालन करें, यह संदेश माता ब्रह्मचारिणी देती है। तमोगुण से बचे, यह संदेश माता देती है। और इस प्रकार से नवरात्र का जो आरंभ करते हैं, यदि हम सच्चे मन से अंतर्याग को शुद्ध करके यदि माता भगवती का आवाहन करके पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। स्वच्छता और शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि 9 दिन हमें माँ की अगर सच्चे मन से आराधना करनी है तो हमें किसी वस्तु विशेष की या माँ के जतन के लिए हमें भूखे रहने की, नंगे पैर व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जरूरत है कि सच्चे मन से हम माँ की आराधना करें, उनकी प्रार्थना करें। माँ सिर्फ भक्ति की प्रार्थना और आराधना से ही खुश होती हैं। और जो बातें पंडित जी ने बताई कि शाकाहारी भोजन करें, मांसाहारी भोजन से इन 9 दिनों में बचाव करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और पंडित जी, एक और मेरा सवाल आपसे शारदीय नवरात्र से ही जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आज हम दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की हम बात कर रहे हैं। आपने स्वरूप बताया कि कैसे हमारी माँ ब्रह्मचारिणी बेहद ही कोमल और सरल, शांत स्वभाव की हैं। तो माँ की हम पूजा कैसे कर सकते हैं? माँ की क्या चूंकि हर देवी की पूजा अलग तरह से की जाती है, या सभी देवियों की पूजा जो 9 दिन पूजा का क्रम जारी रहेगा वो समान ही रहती है? देखिए, पूजन का क्रम तो एक समान होता है, लेकिन वो नियम के अनुसार समानांतर क्रम में करना चाहिए। सबसे पहले जो है नवग्रह का पूजन, उसके पश्चात सप्तमातृका का पूजन, उसके पश्चात कलश का पूजन, उसके पश्चात जो अखंड ज्योत का पूजन, और फिर माता भगवती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। बिल्कुल। और माता जी को अगर हम बात करें उनके प्रिय पूजन की, चूंकि जब 9 दिन रहेंगे तो हर देवी को हर दिन उनके पसंद का भोग भी भक्त लगाएंगे। तो दूसरे दिन की अगर बात करें तो ब्रह्मचारिणी, जो हमारी माँ ब्रह्मचारिणी हैं, उन्हें कौन सी चीजें प्रिय हैं? भोजन में उन्हें क्या प्रिय है? भोजन में माता भगवती को फलाहार पसंद है। फलों का भोजन उन्हें प्रदान करना चाहिए या भोग लगाना चाहिए।
ऐसा करने से माता भगवती प्रसन्न होती है। फलों में भी विशेष रूप से सिंघाड़ा, उन्हें अत्यंत प्रिय सिंघाड़े का भोग लगाना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी को सिंघाड़ा बहुत पसंद है, जी। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को भक्त सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। इससे माँ बेहद प्रसन्न होंगी और सभी मनोकामनाओं को माँ जरूर पूरा करेंगी। लेकिन पंडित जी, इसी बीच एक और मेरा ये सवाल है कि जो दुर्गा चालीसा, जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ हम देखते हैं कि महिलाएं अपने घरों में करती हैं, वैसे तो देखने में आता है कि कई घरों में रोजाना ही ये पाठ किए जाते हैं, लेकिन इस दिन, इन दिनों 9 दिन की अगर हम बात करें शारदीय नवरात्र की, तो इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने के लिए क्या कोई विशेष विधान है, या फिर जो हम अपने रोजमर्रा में करते हैं, जो रोजाना करते हैं, क्या उसी तरह से हम कर सकते हैं? क्योंकि रोजाना जो हम पूजन करते हैं, पूजा उसी प्रकार से होती है। पाठ करने का प्रश्न है तो संकल्प होता है कि श्रीमद् महादेवी पुराण, उसके पश्चात मार्कंडेय पुराण, दुर्गा चालीसा या ऐसा किसी भी प्रकार का कोई आपके परिवार के जो परंपरा उसके अनुसार पाठ करना चाहिए। जैसे कुछ लोग नवरात्र में 9 पारे का रामायण का पाठ करते हैं। इस प्रकार से पाठ करके जो है माता को स्मरण किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्र में जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसे उसके जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और वरदान प्राप्त होते हैं और उससे उसका जीवन जो है सुखमय होता है। बिल्कुल, यानी कि माँ की हम वैसे ही पूजा करें जैसे कि हम रोजाना प्रभु की पूजा करते हैं, उनके सामने जब माथा टेकते हैं, संकल्प लें, संकल्प लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पंडित जी, इस बार शारदीय नवरात्र की अगर हम बात करें तो हमने जहाँ व्रतों के महत्व पर प्रकाश डाला, हिंदू धर्म में व्रत के क्या महत्व है, इन 9 दिनों में व्रत का क्या महत्व है, अगर हम बात करें क्या किसी विशेष संयोग पर भी हमने चूंकि नजर डाली कि इस बार क्या विशेष संयोग इन शारदीय नवरात्र में बन रही हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की अगर हम फिर से बात करें तो चूंकि सरल, सौम्य और शांत उनका जो स्वभाव है वो है, ऐसे में अगर उनकी पूजा की हम बात करें तो पूजा को लेकर भी लगातार ये कई सारी किंवदंतियां हैं कि माँ की, चूंकि हम देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, हम यूट्यूब पर जो आजकल वीडियोस काफी सारे आ रहे हैं, हम उसमें देखते हैं कि माँ की अलग अलग तरह से पूजा करें, माँ को इस तरह से भोग लगाएं, माँ को उस तरह से भोग लगाएं। कई सारी किंवदंतियां इन दिनों हम देख रहे हैं कि प्रचलित हो रही हैं और जो भक्त हैं वो आराधना के लिए उन बातों पर, उन किंवदंतियों पर कहीं ना कहीं विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन सही जो तरीका रहता है भगवान के सामने माथा टेकने का, उनकी आराधना करने का, वो सही तरीका क्या है? किंवदंतियाँ तो बहुत है, लेकिन भगवती का जो आप विशेष रूप से पूजन करते हैं या उनका इस मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, वह नियमित एक समय में जाके करना चाहिए। पूजन जब करते हैं तो विशेष ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि उसमें स्वच्छता हो और स्पर्श पूजन कहा जाता है ना, मूर्ति को बार बार स्पर्श न करें। ऐसा करने से जो देवी शक्ति जागृत होती है और आपको उसका फल देती है। दूसरी बात क्या है, देखिए, नवरात्र हैं, कुछ लोग नवरात्र को 9 दिन में मनाते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे कायदे से तो नवरात्र का मतलब नवरात्रि में जागरण करना चाहिए। वो नवरात्र में विशेष पूजन का तरीका तो ये है, लेकिन इसको जनरली साधक करते हैं, गृहस्थ नहीं कर पाते। तो 9 देवियों का पूजन मध्यकाल में सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है, जिसे निशीत काल भी कहा जाता है। उस समय पूजन करने से फल की जो असर है वो गुना में बदल जाता है, कई गुना का फल प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, एक और मेरा सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि शारदीय नवरात्र में हम देखते हैं बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, माँ दुर्गा, माँ उनकी प्रतिमा को पंडालों में सजाया जाता है, वहां पर 9 दिन माँ रहती है, माँ को वहां पर 9 दिन स्थापना उनकी की जाती है। लेकिन कई बार हम ये देखने में आता है कि कई सारे जो लोग हैं वो अपने घरों में भी माँ की प्रतिमा को लेकर आते हैं और 9 दिन उनकी स्थापना करते हैं, 9 दिन तक उन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं। तो इसकी विधि सही क्या है? और अगर हम माँ को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, 9 दिन उनकी स्थापना कर रहे हैं, तो हमें कैसे उनकी स्थापना करनी चाहिए और हमें कैसे उनकी 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए? स्थापना करने के लिए सबसे पहले सुबह सो के उठे, स्नान करें, स्नान करके सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात जो है पूजन स्थान पे आए
और शुद्ध अंतःकरण से जो माता भगवती के पीठ की स्थापना करें, अखंड ज्योत जलाएं, कलश रखें, नवग्रह का पूजन करें। इस प्रकार से उनका क्रम से पूजन करें और ऐसा करने से जो है आपको फल की प्राप्तियाँ होती हैं। बिल्कुल, यानी कि हम अगर माँ को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो स्वच्छता का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना होगा कि स्वच्छता हम बनाए रखें। और माँ की जो अखंड ज्योत की आप बात कर रहे हैं, अखंड ज्योत भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। घट स्थापना पहले करें, उसके बाद माँ को स्थापित करें, अखंड ज्योत जलाएं जो कि 9 दिनों तक लगातार निरंतर जारी रहती है। अगर विसर्जन पर हम बात करें पंडित जी, तो विसर्जन को लेकर भी चूंकि कई बार ये देखने को आता है कि जो माँ को रखते तो हैं भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ, लेकिन विसर्जन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो विसर्जन की क्या प्रक्रिया है वो रहेगी? विसर्जन के लिए माता भगवती का पूजन करें। पूजन करने के बाद आपका जो पाठ करने का संकल्प है उसको पूरा करें। फिर उत्तर पूजन करके उनका श्रृंगार करें। और श्रृंगार करने के पश्चात परिवार की परंपरा के अनुरूप कुछ लोग अष्टमी को, कुछ लोग दशमी को, कुछ लोग नवमी को कलश को हिला देते हैं और इस प्रकार से विसर्जन हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि अगर हम माँ की प्रतिमा को स्थापित ना करें, चूंकि माँ की जो आराधना होती है वो भक्त तो अपने दिल से करते ही हैं, लेकिन जब प्रतिमा को हम स्थापित कर देते हैं अपने घर में तो हमें कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और अगर अब हम बात करें व्यावसायिक जीवन की, जो हमारा जीवन है, आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अब इतना समय नहीं रहा कि माँ की उस तरीके से, उस तौर तरीके से उनकी भक्ति आराधना कर सकें। तो क्या सिर्फ कलश रख कर भी वो अपनी आराधना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कलश रख के स्थापना कर दें और अखंड जो जला सकते हैं तो जलाएं। दूसरी बात, कार्य का दबाव अधिक हो और आप यदि नहीं कर पाते हो घर में तो चिंता ना करें। आते जाते कहीं भी दुर्गा देवी के मंदिर में पूजन पाठ करें। ऐसा करने से आप जो है वही पुण्य का फल प्राप्त करते हैं जो देवी का घट स्थापना करके आप पूजन करते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। आपने इतनी अच्छी बातें हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों के साथ साझा की। उनके जो प्रश्न थे, मुझे लगता है, उम्मीद है कि उन दर्शकों के सभी प्रश्नों का हल भी उन्हें मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा कि हम कैसे माँ की आराधना करें, 9 दिन तक कैसे हम माँ की पूजा करें। बहुत शुक्रिया आपका नादी टीवी पर से जुड़ने के लिए और इतनी चर्चा के लिए। तो हमारे साथ थे स्टूडियो में मौजूद पंडित राजेश दुबे जी, जिन्होंने हमारे साथ में माँ के स्वरूप का वर्णन किया, माँ के स्वरूप पर प्रकाश डाला कि माँ ब्रह्मचारिणी का कैसा स्वरूप है। हमारी माँ ब्रह्मचारिणी बेहद ही सरल, सौम्य और शांत स्वरूपा है और किस तरह से 9 दिन हम उनकी विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जैसा कि माँ सब भक्तों पर आशीर्वाद समानता के साथ बरसाती हैं, और उम्मीद भी यही है कि आप सभी दर्शकों के जो सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।